से मुझे सिंपल सी लाइन का मतलब समझ में आया है ना, तब से मैंने बाकी चीज़ें छोड़ के, जो मैं बाकी चीज़ें किया करता था पिछले 4-5 सालों से ट्राई कर रहा हूँ, वो सभी चीज़ों को मैंने साइड रखा और अपने एक ही चीज़ पे फोकस किया जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती थी। वो है मेरे फाइनेंसिस, यानी कि मैं किसी बड़े बैकग्राउंड से नहीं आता, जिस वजह से मैं अपने पैशन को अच्छी तरीके से फॉलो कर पाऊँ। तो ये लाइन काफ़ी मेरे को अच्छी लगती है, फक योर पैशन एंड फोकस ऑन योर फाइनेंसिस। जब तक आप अपने फाइनेंसिस फिक्स नहीं कर लोगे ना, तब तक आपके पैशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो अभी के टाइम का सबसे बड़ा व्लॉगर है सौरभ जोशी को ले सकते हो। सौरभ जोशी पहले आर्ट्स बनाया करता था, ठीक है। आर्ट्स बनाने के बावजूद एक छोटे से कमरे में वो आर्ट्स पिछले 2-3 साल मतलब बेसिकली काम किया 2-3 साल। लेकिन क्या है कि आर्ट्स जो एक ऐसी चीज़ है जिसको कुछ लोग ही ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो एक टर्म है जिसे बिजनेस में किया जाता है, यानी कि तुम्हें अगर सक्सेसफुल होना है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, यानी अपने आप को ग्रोथ चाहते हो, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, ज़्यादा फेम चाहते हो, तो अपना एक सिंपल सा चीज़ समझना होगा आपको, टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जिसका मतलब ये होता है कि भाई अगर तुम ऐसा पैशनेटली, तुम्हारा कोई ऐसा पैसन है जिसके लिए मार्केट इतनी बड़ी नहीं है या मार्केट रेडी नहीं है, तो आपका पैसन धरा का धरा रह जाएगा। जो भी पैसन कर रहे हो ना वो रखा रखा रह जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होने वाली जब तक तुम अपना फाइनेंसिस ठीक करके, यानी कि तुम अमीर नहीं हो, तुम फेमस नहीं हो, एंड उसके मतलब फेमस फेमस कुछ नहीं हो, और तुम्हारा जो पैसन है वो आर्ट्स करने का है, तुम्हारा पैसन जो है लाइक ट्रैवल करने का है। तो भाई ट्रैवल करना है पैसन, ठीक है, लेकिन पैसन को फॉलो कैसे करोगे, उसको लाइक चेस कैसे करोगे जब तक पैसा नहीं होगा जेब में। ये सिंपल सी चीज़ है जो मुझे समझ में आई है। पिछले 1 साल से 1.5 साल हो गया लगभग मैं इस पर लाइक काम कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं फिक्स करने का कोशिश कर रहा हूँ। उसके बारे में स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं, मेरा नाम निशान पचौरी एंड ये मेरा ट्रैवल विद पचौरी चैनल है, जो मैंने आज से 5-6 साल पहले स्टार्ट किया था, जिस पर मैं बेसिकली लाइक मेरा जो ड्रीम था बचपन से घूमने फिरने का, वो करने वाला था। जब तक मेरी पढ़ाई चल रही थी, जैसे मेरी 12th कंप्लीट हुई, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया कि चलो कुछ पैसा आएगा, साथ में हम फेमस होंगे, ब्लॉग्स बनाएंगे, ट्रैवल करेंगे। तो ये मतलब काइंड ऑफ था। तो 12th के बाद तो मेरा ग्रेजुएशन और 1-2-3 साल तक अच्छे से निकल गई। मतलब मैंने डालता रहा, ब्लॉगिंग करता रहा, ब्लॉगिंग मतलब बीच बीच में कभी कभी डाली थी। बीच में स्टार्टिंग जो की थी चैनल की, वो कुछ गाइड वाली वीडियो से स्टार्टिंग की थी मैंने। तो उसके बाद जब मैंने ब्लॉग्स डाले तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे ब्लॉग्स तो कोई देखने नहीं चाहता, क्योंकि मैं इतना फेमस नहीं हूँ कि उस चीज़ की मैं लेवरेज ले लूँ एंड उसको लेवरेज करके मैं कुछ अच्छा यूट्यूब पे बना लूँ। जो मुझे बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मेरे पास तो फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं है कि मैं घूम लूँ। एंड इवन मैं अपने पापा से या फादर से, मतलब किसी से भी घर से पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि इतने बड़े बैकग्राउंड से मैं आता नहीं हूँ कि भाई तुम्हारे पैसन जो है, लाइक मैं बताऊँ कि मेरा सपना है घूमने फिरने का, मेरा पैसन है, मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, मैं अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने का पैशनेट हूँ, तो कोई नहीं देने वाला पैसा। और यही रियलिटी है इंडिया के 70 से 80% लोगों की, 70 से 80% बच्चों की, जो लाइक इंस्टाग्राम पे या बाकी चीज़ों पे देख लेते हैं, पैशनेट हो जाते हैं किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उनके लिए काफ़ी अनरियलिस्टिक है। तो भाई 1 लाख में से केवल एक सक्सेसफुल हो जाता है, और उसी को ही लाइक अपने लोग डिलेमा में जीना शुरू कर देते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है, जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो, जब तक तुम्हारे पास बेसिकली घर से पैसा आ रहा था, तो तुम इस चीज़ को कर लोगे, थोड़ा बहुत खींच खांच के जिस तरीके से करना चाहोगे कर लोगे। लेकिन जब तुम्हारे लाइक रियल वर्ल्ड में एंट्री होगी, जब तुम्हें जिम्मेदारियाँ आएंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि पैसन वैसन कुछ नहीं होता है। एंड तुम्हें सबसे पहले अपने जो है लाइक घर को सपोर्ट करना है। तो इसलिए अगर तुम पहले मतलब ऐसे हो कि भाई तुम्हें घूमना फिरना पसंद है, तो इसके अलावा एक प्लान बी हमेशा लाइफ में लेके चलो, कि अगर तुम मान लो ट्रैवल कर रहे हो, तो साथ में ये भी देखो कि भाई इससे पैसा कैसे बनाया जाए, या इसके अलावा कुछ ऐसी स्किल्स कैसे सीखी जाए कि जिससे हम कभी कभी करते करते, घूमना फिरते करते समय अब पैसा भी बना सके। तो ये स्किल्स अगर आपके पास नहीं होगी ना, तो पैसन धरा रह जाएगा, और उसके बाद जब जॉब शुरू हो जाएगी तो फिर बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाओगे। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों का सपना इसलिए मर जाता है क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज में जब कुछ भी चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, तो उसे बहुत लंबे समय तक बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, एंड भटकते रहते हैं इधर से उधर, और कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। जैसे मैंने भी कभी कुछ किया कभी कुछ किया, और मैं पैशनेट अपने आप को कहता था कि मैं ट्रैवल के लिए पैशनेट हूँ, बट इवेंचुअली क्या था कि भाई पैसा आता था तो मैं बाकी चीज़ों में भी डाल देता था, जैसे कुछ खरीदने हुआ, कुछ बाकी चीज़ करना हुआ, तो उसमें डाल दिया करता था। तो ये था जिसकी वजह से पैसन तो मेरा हो नहीं पाया। लेकिन जब मेरी इस कैपिटलिस्ट दुनिया में एंट्री हुई कि भाई पैसा तो बनाना पड़ेगा, बिना पैसे का तुम्हारी ना तो कोई इज्जत है ना कुछ है, क्योंकि एक समय के बाद इंसान से उसका हाल नहीं उसकी हैसियत पूछी जाती है, और ख़ासकर लाइक मर्दों से, कि भाई अगर तुम आदमी हो तो तुमसे तुम्हारी हैसियत पूछी जाएगी, ना कि तुम्हारा हाल चाल। तो अभी जैसे मैं अपनी बताऊँ, मेरी एज 23 साल है, ठीक है, 23 साल रनिंग है। पिछले साल ही मैं अपना लाइक मैं 2003 का बोर्न हूँ, तो मैं 22 साल का हूँ, 23 साल में चल रहा हूँ मैं। तो मेरा लाइक जब मैं 23 में बेसिकली हुआ, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई सब कुछ बेकार है,
सबसे पहले एक चीज़ पर फोकस कर लो, वो है पैसे पे। भाई अगर तुम्हारा पैसा अगर आ जाएगा तुम्हारे पास, लाइक तुम्हारे फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे, तो तुम काफ़ी मतलब ये मान लो तुम्हारी एक, हाँ मैं ये कही हुई बात भी तुम्हें एक मोटिवेशनल स्पीचेस की तरह लोगों को लगेगी। तो इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ऐसी चीज़ पर फोकस करो, ऐसी स्किल्स पर फोकस करो अपने अर्ली फेज पे, जिससे तुम एक ऐसी स्किल डेवलप कर लो कि तुम कहीं पे भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड उससे पैसा बन सके। तो अगर कुछ मतलब पैशनेट होना है किसी भी चीज़ के लिए, तो अर्ली स्टेज में बस एक ऐसी आर्ट पकड़ो जिससे पैसा बन सके, यानी कि बिकम एन आर्टिस्ट दैट कैन लाइक मेक मनी बाय एनीथिंग। ये सारी लाइफ स्किल्स हैं जो हमें चीज़ों से सीखने के लिए मिलती हैं। एंड बाकी ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, मैं बता इसलिए रहा हूँ, देखो मैं बेसिकली इस वाले चैनल पर, ट्रैवल वाले चैनल पर काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ, और अभी भी मैंने जैसे क्लास लिया था कि भाई मैं 30 दिन तक ट्राई करूँगा डेली वीडियो बनाने का। बट जैसे मैंने बताया कि मैं अभी बाकी चीज़ों में फोकस कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने खुद का एक अलग से ऑनलाइन डिजिटल एजेंसी में प्लान कर रहा हूँ उसे बनाने का, जिसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, कल यानी फ्राइडे में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। होपफुली अगर चैनल पर ये वीडियो अभी 1-2 दिन लोग देख रहे हैं तो जाकर देख लेना। बाकी साथ में मैं एक दूसरा चैनल है उस पर भी मैं काम करता हूँ, बाकी ट्रैवल विद पचौरी पे है, इसके लिए भी मैंने कंटेंट काफ़ी प्लान कर रखा है जो मैं डालने वाला हूँ। यानी कि मैं घूमने कहीं नहीं जा रहा, लेकिन गाइड वाली जो वीडियोज़ है, जो मेरी चैनल के इनिशियल वीडियोज़ हैं, उनमें अच्छी खासी व्यूज़ नहीं आए थे, तो उनको ही मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ। मतलब व्यूज़ अच्छे आए थे बेसिकली, उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं था, जिस वजह से कि है मतलब व्यूज़ तो ठीक ठाक है क्योंकि सर्चेबल टॉपिक है, लेकिन लोगों में इतनी इंगेजमेंट नहीं है, लोग गालियाँ दे रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, तो वो मैं रिक्रिएट करना चाहता हूँ। एक लाइक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा ना। तो अभी जो आप देख रहे हो मेरी वीडियोस पे 100-200 से वीडियो ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है, जबकि 38,000 सब्सक्राइबर हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी आने वाले समय में। तो इसलिए और लाइक कहा जाए तो रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है इस चैनल को। एंड बाकी मैं अपने इंसाइट शेयर करता रहा करूँगा बीच बीच में। अभी डेली व्लॉगिंग तो क्या है कि कंटिन्यूस मैं, हो सकता है अभी बीच में और करने लग जाऊँ, जितना हो सकता है मैं ट्राई करूँगा कि कंसिस्टेंट रहने का। लेकिन डेली का है कि मैं डेली भी कमिट मैंने किया है जैसे, तो मैं डेली भी अपना करना चाहता हूँ। यानी कि इंडिया 360 की मैं सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले पहले अपने इस चैनल पे कंसिस्टेंसी ऐसी बिल्ड कर दूंगा कि मुझे वो जो इंडिया 360 मतलब 360 दिन मेरे को वीडियोस डालनी है, हर दिन एक नई वीडियो डालनी है नए एक टॉपिक के साथ में, तो उससे मुझे बर्नआउट फील ना हो। तो इसलिए मैं अभी बीच बीच में ट्राई कर रहा हूँ। बाकी ये वीडियो समझ में आई है किसी को तो बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर कुछ भी कहना है, कुछ भी मतलब मुझे गाली भी देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहेंगे आपसे इसी तरीके से कुछ इनसाइट शेयर करते हुए, और बाकी इसी चेहरे के साथ में मिलेंगे, इसी नाम के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।